अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 2 के सभी छात्रों एवं छात्राओं को बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपनी हिंदी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पराग से अपने फर्स्ट यूनिट का पहला पाठ पढ़ना शुरू किया था। आपको पाठ सही प्रकार से समझ में आ जाए, शब्दों का, मात्राओं का अच्छी प्रकार से ज्ञान हो जाए, आपकी सुविधा के लिए हमने आपको आधा पाठ पढ़ाया था। आज की कक्षा में हम उसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पराग निकाल लें। उसमें पाठ 2, पाठ का नाम ऐसे थे बापू, ये पाठ खोल लें। आगे का पाठ पढ़ने से पहले हम पिछले पाठ का पुनः अध्ययन कर लें। पिछले पाठ में हमने क्या पढ़ा था, या ये कहें कि ये पाठ किस पे आधारित है। हमारे प्रिय महात्मा गांधी, जिनको हम प्यार से बापू कहते हैं, ये उनके जीवन की एक घटना पर आधारित है। इसमें अब तक जो हमने पढ़ा उसमें एक बच्चा बापू के पास आया और उसने देखा कि बापू केवल धोती पहने हैं, उनके शरीर पर कोई और कपड़ा नहीं है। ये देखकर बच्चे को बहुत दुख हुआ और उसने बापू से कहा कि आप ऊपर कोई कपड़ा क्यों नहीं पहने या कोई कुर्ता क्यों नहीं पहने। बापू ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं नया कुर्ता सिलवा सकूं या एक कुर्ता बनवा सकूं। तो बच्चे ने कहा कि मेरी माँ आपके लिए कुर्ता बना देगी। तो बापू ने क्या कहा था, बापू ने उस बच्चे से पूछा था कि तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिल सकती है। यहाँ तक कि हमने ये पाठ पढ़ा था। अब इसके आगे का पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 10 पे अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। जब बापू ने बच्चे से पूछा था कि तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिल सकती है, उसके बाद से बच्चा प्रसन्न हो उठा। अब देखिए, प्रसन्न, पा में नीचे रा लगा है, सा आधा ना पूरा ना, क्या शब्द हुआ, प्रसन्न। प्रसन्न शब्द का अर्थ है खुश होना। अगर आपको प्रसन्न शब्द दिया जाए कि आप इसका एक और वाक्य बनाइए, तो आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं कक्षा में प्रथम आया, या मैंने अपनी माँ को पानी पिलाया जिससे वो मुझसे बहुत प्रसन्न हुई। तो प्रसन्न शब्द का अर्थ है खुश होना। बच्चा प्रसन्न हो उठा, यानी बच्चा खुश हो गया। वह बोला, बापू आपको जितने कुर्ते चाहिए मेरी माँ उतने सिल देगी। उस बच्चे ने कहा कि बापू आपको जितने, उन्होंने पूछा था ना कि तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिल सकती है। तो बच्चे की माँ को कुर्ता सिलना आता था, तो उसको लगा कि 2, 4 या 10 बापू इतने सिलवाएंगे। उसने बहुत खुश होकर कहा कि आप जितने सिलवाएंगे मेरी माँ उतने कुर्ते सिल देगी। बापू ने उस बच्चे से पूछा, अब बापू ने दोबारा उससे फिर एक प्रश्न किया, क्या तुम्हारी माँ मेरे सभी भाई बहनों के लिए कुर्ते सिल देगी। अब देखिए, जो ये शब्द है भाई बहन, इसके बीच में जो ये चिन्ह है ये कहलाता है योजक चिन्ह। हमने आपको पाठ प्रारंभ करने से पहले कहा था कि हम आपको पाठ पढ़ाने के साथ साथ मात्राओं का, शब्दों का तो ज्ञान आपको देंगे ही, चिन्हों का भी ज्ञान कराएंगे। यानी ये शब्द लिखा है जैसे भाई बहन, बीच में ये जो चिन्ह है ये योजक चिन्ह है। भाई बहन यानी 2 जुड़े हुए नाम है, तो ये योजक चिन्ह यानी जोड़ने वाला चिन्ह है। तो बापू ने उस बच्चे से पूछा, क्या तुम्हारी माँ मेरे सभी भाई बहनों के कुर्ते सिल देगी। देगी के बाद ये क्या लगा है, प्रश्न चिन्ह, यानी एक सवाल किया। जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं या कोई प्रश्न लिखते हैं तो उस लिखने के अंत में ये चिन्ह लगता है, ये होता है प्रश्न चिन्ह। बापू ने बच्चे से कहा कि क्या तुम्हारी माँ मेरे सभी भाई बहनों के कुर्ते सिल देगी। तो बच्चे को लगा कि बापू के 4 या 5 भाई बहन होंगे। बच्चे ने भोलेपन से पूछा, भोलेपन, भा में ओ की मात्रा, ला में ए की मात्रा, पानापन, भोलेपन। बच्चे ने भोलेपन से पूछा, आपके कितने भाई बहन हैं। अब देखिए, ये भी एक प्रश्न था। बापू ने जो बात कही उसमें भी प्रश्न था कि तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिल देगी।
ये एक प्रश्न था। बच्चे ने उसके उत्तर में एक और प्रश्न पूछ लिया, आपके कितने भाई बहन हैं? यहाँ पे भी प्रश्न चिन्ह है। बापू ने कहा, बेटा मैं भारत माँ की संतान हूँ। संतान, सा ऊपर अंक की बिंदी, ता में बड़ा आ की मात्रा, ना, संतान। संतान का मतलब होता है बेटा। यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि मैं भारत माँ का बेटा हूँ। अगर आपको संतान शब्द दिया जाए कि आप इसका एक वाक्य बनाइए, तो आप क्या वाक्य बनाएंगे? मैं अपनी माता पिता की संतान हूँ, या मेरी बहन के एक संतान है, यानी मेरी बहन के एक बेटा है, या मैं अपने माता पिता की संतान हूँ। तो मैं भारत माँ की संतान हूँ। यहाँ बापू ने क्या कहा कि मैं भारत माँ, भारत क्या है? भारत एक देश है। और बापू ने कहा कि मैं इस देश की संतान हूँ, यानी मैं भारत माता की संतान हूँ। मैं इस देश के सारे लोग मेरे भाई बहन हैं, यानी समस्त भारतवासी। आपको पता है ना कि हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम भारत है। भारत में बहुत 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 लोग रहते हैं। और गांधी जी ने क्या कहा कि इस देश के सारे लोग मेरे भाई बहन हैं। उन्होंने सिर्फ अपने घर के, अपने सगे भाई बहनों की बात नहीं की, उन्होंने पूरे देशवासियों की बात कही कि सारे देशवासी मेरे भाई बहन हैं। उनमें से बहुत से लोगों के तन पर कपड़े नहीं हैं। तन, ता ना तन, तन का अर्थ है शरीर। तन का अर्थ है शरीर। अगर आपको तन शब्द दिया जाए कि आप इसका एक वाक्य बनाइए, तो क्या बनाएंगे? हमें अपना तन साफ रखना चाहिए, यानी हमें अपना शरीर साफ सुथरा रखना चाहिए। आपको पता है ना, शरीर की सफाई अगर रहेगी तो हम इससे स्वस्थ रहेंगे। तो हमें अपने तन की सफाई रखना चाहिए। हम लोग कपड़े तो साफ पहन लेते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, लेकिन शरीर की सफाई से ही स्वास्थ्य की सफाई है, यानी हमें अपना तन साफ रखना चाहिए। जब उन लोगों के तन पर कपड़े होंगे तभी मैं कुर्ता पहन सकता हूँ। गांधी जी ने किसके बारे में कहा कि सभी देशवासी मेरे भाई बहन हैं। उनमें से बहुत लोगों के शरीर पर कपड़े नहीं हैं। जब उन लोगों के शरीर पर कपड़े होंगे तब मैं भी कुर्ता पहन सकता हूँ। बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये पाठ जो हम पढ़ा रहे हैं सही प्रकार से समझ में आ रहा होगा। पाठ आपको सही प्रकार से समझ में आ जाए, इसलिए हम इस पाठ को बहुत थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ा रहे हैं। केवल पाठ पढ़ाना ही नहीं है, आपको अक्षरों का, शब्दों का, मात्राओं का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए, चिन्हों का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए। यह आपकी कक्षा 2 का पहला पाठ है। अगर आप प्रारंभ से ही ध्यानपूर्वक पाठ का अध्ययन करेंगे तो आगे आपको हिंदी पढ़ना बहुत सरल हो जाएगा। आपको पाठ पूर्ण रूप से समझ आ जाए, इसलिए आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम आपको इसके आगे का पाठ पढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।